वैसे तो क्रिकेट में प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल है, लेकिन पिछले 3 दिनों से जो हो रहा है ऐसा लगता है कितना आसान है। टीम आती है, चेस करती है, 8 विकेट से जीत जाती है। लगातार तीसरे दिन 8 विकेट से जीत दर्ज हुई है। और इतना ही नहीं, अगर आरसीबी और जीटी आमने सामने खेलती हैं तो भाई बस आप आंख बंद करके बोल दीजिए, जो टॉस जीतेगा, फील्डिंग लेगा, वो जीतेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में 6 मुकाबले हो गए और 6 बार चेस करने वाली ही टीम जीती है। पर क्या इतना आसान है? इसी की हम करेंगे बात। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट 4 टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। आकाश चोपड़ा, वेलकम बैक आकाश भाई ESPN क्रिकेट 4 में, और संजय बांगर, बहुत बहुत स्वागत संजय भाई आपका भी। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के इस मुकाबले की। 3 दिन लगातार 8 विकेट से मैच जीत रही है। आईपीएल में शुरू में ऐसा लगा था आकाश भाई कि बड़े प्रतिस्पर्धी मैचेस हो रहे हैं, लेकिन ये 3 दिन में एक तरफे मुकाबले लगातार। देखिए, बहुत लंबा टूर्नामेंट है, तो ये एक बात है कि क्रिकेट की एक ये उसका क्रिकेट का एक तरीका है खेलने का कि ना, जो भी आप सोचते हो वो उसको कहता है कि नहीं, ऐसे थोड़ा सा फ्लिप करके कुछ अलग तरीके से सोचना शुरू कीजिए। तो क्योंकि 74 मुकाबलों का ये टूर्नामेंट होता है, जिसमें रोमांचक मुकाबले भी होंगे, लगातार भी होंगे, फिर वन साइडेड भी होंगे। तो अभी हम उस वाले फेज में पहुंच गए अनफॉर्चुनेटली, जहां पर मैचेस का रिजल्ट वो दूसरे इनिंग्स के 10वें ओवर तक ऑलमोस्ट पता आपको चल जाता है। तो अनफॉर्चुनेट है फ्रॉम मतलब स्पेक्टेटर पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन ये भी बदल जाएगा, यहाँ रहने के लिए नहीं है। बिल्कुल, और ब्रॉडकास्टर प्रोस्पेक्ट से अगर देखें तो हम लोगों को थोड़ा जल्दी निकल जाते हैं, छुट्टी मिल जाती है, बड़ा नुकसान होता है। जितने क्लोज मैचेस होते हैं उतना लोग ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो सर, लंबी सोच रखिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संजय भाई, लेकिन अब इस मैच पर हम लोग आते हैं, और मैच की शुरुआत हम करते हैं मोहम्मद सिराज से। मोहम्मद सिराज वापसी कर रहे थे, बेंगलुरु में वापसी कर रहे थे अपने पुराने शहर में, और वहां पर जब आके उन्होंने प्रदर्शन किया, बैक टू बैक प्लेयर ऑफ द मैच बेंगलुरु में मोहम्मद सिराज। पिछली बार गुजरात के खिलाफ उनको प्लेयर ऑफ द मैच मिला था, और इस बार ले लीजिए बेंगलुरु के खिलाफ गुजरात से मिल गया। देखिए, कभी कभी क्या हो जाता है कि क्योंकि उन्होंने अपना सारा क्रिकेट वहाँ खेला, वहाँ से उनकी जो प्रतिभा थी वो ऊपर आई। तो शागिर्द बन के आए थे, और अब आज मतलब मुझे लगता है कि बिल्कुल गुरु बन के उन्होंने आज मैच में डोमिनेट किया। तो उस तरह की गेंदबाजी करी उन्होंने, बिल्कुल तेज़ तर्रार गेंदबाजी की, बहुत मोटिवेटेड थे, रनअप बहुत ही अच्छा लग रहा था। और सिराज ऐसे गेंदबाज है जिनका अगर रनअप सही बैठ जाए तो उनकी लय और जो तीखी गेंदें वो डालते हैं वो आज की तरह निकलती है। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ फिल सॉल्ट के खिलाफ जिस तरह की गेंदबाजी की और पडिक्कल को जिस तरह से आउट किया, बिल्कुल कमाल। बिल्कुल, और ऐसा लग रहा था कि आग उगल रही आकाश भाई उनकी गेंदें, और खासतौर से जो पावर प्ले में 3 ओवर में जो उन्होंने विकेटें निकाली, जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए, क्या वहीं से मैच से बाहर हो चुकी थी आरसीबी पूरे तरीके से? देखिए, बाहर तो नहीं हुई थी, लेकिन इस साल की आईपीएल ने ये जरूर हमें सिखाया कि अगर आप पावर प्ले जीतते हैं तो आपके जीतने के आसार थोड़े बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर उन्होंने बहुत कमाल की गेंदबाजी की। और कई बार ये भी होता है ना कि जज्बातों से खेल खेला जाता है, पर जज्बाती होकर नहीं खेला जाता। और ये थोड़ा इमोशनल मोमेंट था उनके लिए कि आप घर वापस आ रहे हैं, 7 साल एक फ्रेंचाइज के साथ रहे हैं। और पिछले मैच के बाद हमने उनसे थोड़ी गुफ्तगू भी की थी इस बारे में, तो वो भी बड़े बड़े इमोशनल हो रहे थे कि यार बड़ा अजीब सा लगेगा, पहली बार मैं मतलब वहाँ जाऊँगा और आरसीबी के लिए नहीं उनके खिलाफ खेलूंगा, कोशिश पूरी करूंगा कि मैं अच्छा करूं। तो वहाँ से आप निकल कर आते हैं, अच्छा कर आते हैं, तो आपने ओवर ट्राई कुछ नहीं किया। आप वो, अगर आपके बेसिक्स आपके पास हैं तो उसी के साथ आप जुड़े रहे, यानी कि जज्बात तो थे पर जज्बाती नहीं थे। बिल्कुल, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें एक और बॉलर की, इससे पहले की बल्लेबाजी की तरफ आए, साई किशोर। जिस अंदाज में उन्होंने गेंदबाजी की संजय भाई, मतलब आप 22 रन देकर 2 विकेट ले रहे हैं, और वेरिएशंस आपके, जो कृणाल पंड्या को आउट किया उन्होंने, वो कैरम बॉल, ऐसा लगता है कि वो एकदम तैयार है बड़े मंच के लिए भी। पूरी तरह से। और 3 गेंदबाज आज की तारीख में जो आज आईपीएल खेल रहे हैं, सेंटनर, ब्रार खेल रहे पंजाब के लिए, और साई किशोर, उन्होंने जिस तरह से गेंदबाजी करी है, कई खिलाड़ियों को उन्होंने उम्मीद दिलाई है कि आप बिल्कुल कन्वेंशनल गति से गेंदबाजी करके भी बतौर फिंगर स्पिनर आपकी अभी भी जगह बन सकती है। और आज की जो गेंदबाजी हुई है, कमाल का कंट्रोल था और कमाल का वो एक रेजिलियंस था उनमें, क्योंकि लगातार 4 ओवर डाले, शायद उन्होंने 9 या 10वें ओवर में आए थे, वहाँ से लगातार उन्होंने 17वें ओवर तक गेंदबाजी की। तो फिंगर स्पिनर खासकर T20 फॉर्मेट में आईपीएल लेवल पे लगातार इतने ओवर कभी डालता नहीं है। बिल्कुल, और सिर्फ उन्होंने ही 11वें से लेकर 18वें ओवर तक वो 4-4 ओवर दोनों स्पिनर ने डाले। 4 ओवर साई किशोर, 4 ओवर राशिद खान। साई किशोर की बात हुई आकाश भाई, लेकिन अगर राशिद की बात करें, 4 ओवर में 50 से ज्यादा, चौथी बार आईपीएल में ऐसा हुआ है। क्या ये जो चीज है, बल्लेबाज उनको पढ़ पा रहे हैं,
या फिर वो ज्यादा वेरिएशंस कर रहे हैं, तेज गेंद डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? थोड़ा सा बार बार हो गया है तो ये परेशानी का मतलब सबब तो ज़रूर बनता है, क्योंकि आपने इनके इर्द गिर्द अपने प्लान्स बनाए होते हैं। ये आपके रिटेन प्लेयर्स में से भी हैं। नूर अहमद को आपने जाने दिया है तो इनके ऊपर थोड़ा सा और दबाव पड़ता है कि राशिदी हैं वो जो काम ऐसा करेंगे, करामाती सा करके जाएंगे। पर ये देखने लायक बात होगी कि उतनी कंसिस्टेंसी से एक जगह पे शायद गेंदें नहीं पड़ रही हैं। अमूमन इनके साथ आप होता था जैसे पिन पॉइंट एक्यूरेसी, कि एक ही जगह पे वो पड़ेगी, वो जो जहाँ से आपको ये भी एहसास नहीं हो रहा कि फ्रंट फुट पे मैं कूद नहीं सकता क्योंकि ये हवा में बहुत तेज है, और बैक फुट पे उनको जाने नहीं देते क्योंकि गेंद उतनी छोटी नहीं है। Right. तो वो एक छोटा सा एक 6 बाय 6 इंच का या 1 फुट बाय 1 फुट का एक रुमाल बिछा दीजिए, 10 में से 8 गेंदें वहीं जाके पड़ती थी, और एक ऐसी पेस पे पड़ती थी जहां पर आप कदमों का इस्तेमाल या फिर स्वीप नहीं मार सकते थे। पर अगर इस बार आप देखें और इस पारी में भी देखें तो लियम लिविंगस्टन ने उनको कई बार स्वीप लगाए, बैकफुट से उन्होंने पुल भी खाए। तो ऐसा लग रहा है कि वो कंसिस्टेंसी जो है, जो एक्यूरेसी है, वो थोड़ी सी मिसिंग है। पर अर्ली डेज बहुत कमाल का खिलाड़ी है करामाती खान, इनको हम ऐसे नहीं बोलते हैं। तो इनसे आप उम्मीद लगा के रखेंगे दैट ही विल फाइंड अ वे टू टर्न इट अराउंड। बेशक वो वापसी के लिए जाने भी जाते हैं, हो सकता है हम वैसा देखें भी। पर बतौर कोच संजय भाई, जो आज बल्लेबाजी हमने देखी आरसीबी की तरफ से, क्या वो पिच को पढ़ने में चूके? मैं इसलिए भी आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ज्यादातर बल्लेबाज, टॉप ऑर्डर बल्लेबाज आप देख लें, बड़े शॉट्स के लिए गए और वहीं पर आउट हुए। हालांकि लिविंगस्टन और टिम डेविड ने एक स्कोर सम्मानजनक जरूर पहुंचाया। लिविंगस्टन को तो थैंक्स देना होगा, फील्डर्स को, बटलर को भी। पर दूसरे बल्लेबाज ने जो ऐसा लगा कि शायद जिम्मेदारी वाला शॉट खेला नहीं। अब T20 फॉर्मेट है, आज की कंडीशंस बल्लेबाजी के लिए काफ़ी फ्रेंडली कंडीशंस थी, ऐसा कुछ उसमें था नहीं जिससे दिक्कत आए बल्लेबाजों को। तो पहले 3 या 4 जो बल्लेबाज होते हैं वो तो कोशिश करते हैं मैक्सिमाइज करने की पावर प्ले, और क्योंकि 8 बल्लेबाज है किसी भी टीम के पास, तो अब जो भाषा बोली जाती है ड्रेसिंग रूम में कि आपको थोड़ा सा तेज़ी से खेलना है, पहले थोड़े से बड़े ओवर की कोशिश करनी है, और यदि अंकुश लगाना है, जो थोड़े हद तक आरसीबी के पिछले जो बल्लेबाज थे, जितेश ने अंकुश से खेला या फिर लियम भी थोड़ा सा रुक के खेले, तो उन्होंने ज़रूर एक फाइट बैक करने की कोशिश करी। मगर आज के तारीख में पहले 3 या 4 बल्लेबाजों को ये नहीं कह सकते आप कि थोड़ा सा होल्ड कीजिए, देख के खेलिए। वो शायद थोड़ा सा आउटडेटेड या पीछे वाला क्रिकेट, T20 क्रिकेट माना जाता है। तो क्या ये सिचुएशन के हिसाब से क्रिकेट नहीं खेलने के लिए बोलते हैं कोच या टीम मैनेजमेंट की? सिचुएशन क्या है, वैसा ना खेल के आप जाएं और फोड़ फाड़ करके आए, ताबड़तोड़ खेल कर आए? थोड़ी बहुत लीग भी उसी दिशा में जा चुकी है, और ये एक इकोसिस्टम है। मतलब जैसे भाषा बोली जाती है, उसी तरह का खेल खेला जाता है। तो हो सकता है बीच में कुछ टीम उस तरह से नहीं खेल रही है, ऐसा नहीं है कि हर टीम उसी तरह से खेल रही है। आज हमने जीटी को भी देखा, जीटी बल्लेबाजी पहले भी करेगी, तो मुझे नहीं लगता कि इस अंदाज में खेलने की कोशिश करेगी। सीएसके एक ऐसी टीम है जो शायद सिक्सर्स मारने की कोशिश नहीं करेगी, मगर कुछ ऐसे खिलाड़ी है, फिल सॉल्ट, जिनको गजब की कामयाबी मिली थी पिछले साल इसी तरह का गेम खेल के। तो अब अगर उनको ये कहें कि भाई आप उस तरह से ना खेले, असिस्ट करे, ये खेले, तो वो माइंड में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो बिल्कुल क्लियर माइंड से खेलने का एक संदेश टॉप ऑर्डर बैटर को दिया जाता है, और उसी तरह से वो खेलने की कोशिश करते हैं। और इसके ठीक उलट आकाश भाई, जो हमने देखा जीटी की तरफ से, गिल ने कोशिश जरूर की थी, हालांकि वो जल्दी आउट हुए। साई सुदर्शन, एक ऐसा लग रहा था कि टेम्पलेट उनके लिए सेट है, 170 के आसपास रन्स बनाने हैं, वो उस हिसाब से टाइम लेकर खेल रहे थे और निरंतरता उनमें दिख रही है। आज पहले 49 रन उन्होंने बनाए। ऐसा लगता है कि शायद एक लंबी रेस के घोड़े हैं, इंडिया के लिए ऑलरेडी खेल चुके हैं, ऑरेंज कैप के भी शायद हकदार। बिल्कुल है जी, और थोड़े से अंडररेटेड रहे। इनफैक्ट अगर मेरी मेमोरी मुझे सही तरीके से सर्व कर रही है तो जब से उन्होंने खेलना शुरू किया, आई थिंक ही इज द फास्टेस्ट टू 1000 रन्स। बहुत तेजी से उन्होंने रन्स बनाए और पता नहीं चलता, ऐसा लगता है कि वो है तो सही पर उतने विस्फोटक नहीं होते, उतने आकर्षक नहीं होते, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट में तो बहुत अलग अलग तरीके के शॉट खेले जाते हैं, तो वो थोड़ा सा लगता है कि ओल्ड फैशन क्रिकेट खेल रहे हैं। और मेरे विचार में तो एक्चुअली वो भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट भी खेलेंगे, उस प्रकार के बल्लेबाज हैं। पर वो एक बार फिर हम सबको यही समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि देखिए, अगर आपका जो नींव अच्छी है, अगर आपकी तकनीक अच्छी है, तो आपको वो एक्चुअली आज़ादी देती है, वो पैरों में बेड़ियां नहीं है। और उसके बाद आप पेस भी कर सकते हैं। जब पहले बैटिंग कर रहे थे पिछले मैच में मुंबई के सामने, तो उसको छक्के भी मार रहे थे, पेस के साथ भी खेल रहे थे। जब चेज कर रहे थे पंजाब के सामने, तो भी उन्होंने एक आक्रामक अंदाज में बैटिंग की। लेकिन अब जब यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो वो ज़रूरत के हिसाब से खेले, क्योंकि गाड़ी भी मतलब वो जितनी ज़रूरत हो उतनी तेज़ चलानी चाहिए। अगर वहाँ 60 की स्पीड लिखी है तो फिर 70-80 पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलान कट जाएगा। तो उनका तरीका है एकदम, जहाँ पे जिस तरीके की गाड़ी देंगे और जैसी सड़क होगी और जितना उसकी स्पीड लिमिट वहाँ निर्धारित की गई है, उसके पास वो तीनों तरीके से गेम चलाने का आइडिया है।
और एक और तरीके की अगर बात करें तो जॉस बटलर अब तक, हालांकि रन्स आए थे पिछले मैच में भी 39-38 रन उन्होंने बनाए थे, लेकिन आज जो उन्होंने बल्लेबाजी की संजय भाई, लगा कि शायद इसी जोश की, जॉस द बॉस जो कहते हैं, इसी जोश की शायद कमी थी। और बहुत कंट्रोल से खेले, क्योंकि जिस तरह से इनिंग पेस की, और ये एडवांटेज रहता है जो दूसरी टीम जब चेस करती है और आपके पास एक पार स्कोर होता है जो आज था, तो ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं थी। और वहाँ पर इन्होंने हमेशा जो रन रेट था उसको कंट्रोल में रखा, काबू में रखा। दो एग्जाम्पल मुझे नज़र आते हैं उस इनिंग में, जब उन्होंने कृणाल पांड्या को सेटल नहीं होने दिया, और जब लियम लिविंगस्टन आए तो उनके ओवर में भी उन्होंने 2 सिक्सेस लगाए। तो ओवरऑल जिन गेंदबाजों को टारगेट करना था उन्होंने बहुत ही बेहतर अंदाज में टारगेट किया। वापस चलते चलते अगर आखिर में बात करें आरसीबी और जीटी की, तो इनको अब अगले 3 में से 2 मैचेस बाहर खेलने, एक अपने घर में खेलने, और पॉइंट्स टेबल में दोनों टीम 4-4 अंक के साथ, हालांकि एक चौथे पर और एक दूसरे पर है। पहले अगर आरसीबी की बात करें, क्या उनके लिए अलार्मिंग साइन है या फिर बस पासिंग क्लाउड्स? नहीं, अभी तो देखिए बिल्कुल बहुत जल्दी है इस टूर्नामेंट में। अगर 3 में से आप 2 जीते हुए हैं तो आप वन ऑफ द बेस्ट टीम्स हैं, टॉप 4 में आपकी जगह है। इससे बेहतर रिजल्ट की तो शायद आप मतलब इच्छा तो करते हैं, पर कामना तो करते हैं, पर आपको रियलिस्टिकली पता होता है कि 3 मैच खेलोगे तो एक आधा मैच तो ड्रॉप होने ही वाला है, और उसमें से चेन्नई में जाके आप चेन्नई को हराते हैं, कोलकाता में जाके आप डिफेंडिंग चैंपियंस को हराते हैं, तो एक आधी बार तो आप फिसलेंगे, ये इस आईपीएल का नियम है। और सेम इज ट्रू कि गुजरात भी उस तरीके से सोचेगी कि अगर आप पहला मैच हार जाते हैं, उसके बाद आप 2 लगातार मैच जीतते हैं, तो एटलीस्ट वो फॉर्म अब वापस आ गई है कि भैया आप जीतना शुरू कर चुके हैं। और अभी भी देयर बी ऑन द रोड ना। एक टीम को मुंबई आना है, मुश्किल मुकाबला होगा। Right. गुजरात को जाना है हैदराबाद, वो भी मुश्किल मुकाबला होगा। तो एटलीस्ट आप 3 मैच में से 2 जीत के पहुंचेंगे तो अपने आप को थोड़ा सा बेटर फील कराएंगे ना। संजय भाई सेम? देखिए, मिड सीज़न जब आता है तब तक आप बिल्कुल थोड़ा मिड टेबल होने की कोशिश करते हैं। यदि आप मिड सीज़न के वक्त मिड टेबल रहते हैं तो एक अच्छी पोजीशन मानी जाती है। इस वक्त ये जो टीमें हैं इनको अच्छी लीड मिली है, और जब तक ये 2 मैच बैक टू बैक नहीं हारते तब तक ये अच्छे पोजीशन में है। चलिए, तो बहुत उम्मीद रहेगी फैंस को भी कुछ ऐसे ही। बहुत बहुत शुक्रिया संजय भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से अपना प्यार, अपने हौसला हमें देते रहिए और देखते रहिए ESPN क्रिकेट फॉर हिंदी, क्योंकि यहां पर क्रिकेट का सफर थमता है नहीं।